हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। तो हम आज बात करेंगे ड्यूटी के बारे में कि आप लोगों की क्या ड्यूटी होती है, मतलब आप लोगों की मतलब पुलिस वालों की क्या ड्यूटी शेड्यूल होता है, किस तरह से ड्यूटी होती है, कितने घंटे की होती है, क्या टाइमिंग होती है और लड़कियों की क्या ड्यूटी होती है मोस्टली। तो आज हम बात करेंगे आपके ड्यूटी पीरियड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके जैसे पीओपी ख़त्म होती है, जिस दिन आपकी पीओपी ख़त्म होगी उसी दिन आपको मिल जाएंगे थाने आपको मिल जाएंगे। थाने की गाड़ी आपको खुद आपके ट्रेनिंग सेंटर से लेके जाएगी। 4-4 5-5 मतलब जितने आपके ज़िले में थाने होंगे और जितने आप लोग होंगे उस हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। तो हर थाने में ही जाने हैं आप लोगों में से, 4 हो 5 हो, उस हिसाब से बट जाएंगे। तो जैसे ही आप थाने में जाएंगे वहाँ हो जाएगी आपकी आमद कि आप इस थाने के सदस्य बन चुके हैं। और जब तक आपका कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो जाता आपको उस थाने के सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन अब अगर किसी और थाने में रिक्वायरमेंट हुई लड़के या लड़की की, तो और थाने में भी आपको भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से आपकी रवानगी करके वहाँ आमद करवानी पड़ेगी। और जब वहाँ का कार्य समाप्त हो जाएगा तो वह उस थाने का समाप्त करके फिर वापस आना आपको अपने थाने पे ही है। तो ये होता है पुलिस का एक कार्य करने की नियमावली। तो ये होता है। बाकी आपकी जैसे पोस्टिंग एक थाने में है, रहोगे उस थाने में, लेकिन आपको अगर किसी भी थाने में ज़रूरत है तो उसमें ये आपस में बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि जैसे हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा जुलूस है, हमारे पास फोर्स कम है, तो हम दूसरे थाने से बुला लेते हैं। तो पहली तो एक तरह से ड्यूटी ये ही होती है। फिर उसके बाद जैसे आप नए हो तो मोस्टली लड़के हों या लड़कियां हो, आपको पहरा करना पड़ेगा। पहरा होता है 3 घंटे का। 3 घंटे का पहरा होता है। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इस तरह का ये टाइमिंग होती है पहरे की। और बीच में 6 घंटे का गैप होता है, फिर से पहरा होता है। तो ये पहरा हो गया। और आपसे मतलब जो नए बच्चों से मेन ड्यूटी क्या कराई जाती है, पहरा कराया जाता है और फील्ड की ड्यूटी बीट वगैरह कराई जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, थाने 2 प्रकार के होते हैं, जैसे महिला थाना हो गया, जेंट्स थाना हो गया। पूरे ज़िले में एक थाना होता है महिला थाना। तो महिला थाने में तो महिला ही जाएंगी, जितनी 5 से 6 लड़कियां महिला थाने में पोस्टेड हो जाएंगी, बाकी सब लड़कियां जेंट्स थाने में पोस्टेड हो जाएंगी। तो जेंट्स थाने में तो लड़के और लड़के दोनों होते हैं, लेकिन महिला थाने में मोस्टली महिला ही होती हैं। तो ये महिला थाने का हो गया। और लेकिन ड्यूटी मतलब सेम ही होती है। कुछ ड्यूटी एक्स्ट्रा हो जाती हैं जेंट्स थाने में, बाकी ड्यूटी महिला थाने में और जेंट्स थाने में एक जैसी ही होती हैं। तो मैं सभी का ड्यूटी शेड्यूल बता रही हूँ। तो पहले भी आगे कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स पर्टिकुलर आपको मैं सीरीज़ वाइज बताऊँ। ड्यूटी कहीं भी कैसी भी लग सकती है, तो वो ही मैं बता रही हूँ। कभी आपको इसी शेड्यूल से ड्यूटी शेड्यूल से नहीं लगती है। पुलिस की ना टाइमिंग फिक्स होती है ना ड्यूटी फिक्स होती है। हाँ, अगर आप ऑफिस वगैरह आपको मिल जाते हैं तो वहाँ टाइमिंग फिक्स हो जाती है। ऐसा नहीं है कि टाइमिंग फिक्स होती नहीं है। ऑफिस वगैरह हो, कोर्ट की जॉब हो, तो वहाँ पे टाइमिंग आपकी फ़िक्स हो जाती है। मैं बताऊँगी इसके बारे में अच्छे से। तो पहली वीआईपी ड्यूटी। तो वीआईपी ड्यूटी में लड़के और लड़कियां दोनों जाते हैं। वीआईपी जैसे माननीय मोदी, मतलब कोई भी मंत्री विधायक आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी में पुलिस फोर्स चाहिए होता है, तो वो ड्यूटी हम लोग करते हैं। यानी कि अगर आप हमारे विभाग में आओगे तो आप लोग करोगे। तो वीआईपी ड्यूटी होती है। तो वीआईपी ड्यूटी का आपके अपने ही ज़िले से लेके आप यूपी के किसी भी ज़िले में आपको भेज दिया जाता है वीआईपी ड्यूटी के लिए। तो आपको कहीं भी अगर वीआईपी आएगा तो अलग ज़िले में भी आप वीआईपी ड्यूटी के लिए जा सकते हैं। और होती है हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क तो लड़कियां की ही होती है, ये लड़कियों की ड्यूटी होती है। हेल्प डेस्क का मतलब ये 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 से 8, और फिर रात की 8 से 8, और 8 घंटे की ये ड्यूटी होती है। वीआईपी ये 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो हेल्प डेस्क 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन शिफ्ट चेंज हो जाती है, दूसरी लड़की आ जाती है। कहीं पर ये 8 घंटे की है, वैसे मोस्टली ये 12 घंटे की ड्यूटी होती है। 12-12 24 घंटे की हेल्प डेस्क। तो हेल्प डेस्क पे क्या होता है कि जैसे लड़कियां या फिर कोई भी आ रही है महिला, तो उनकी समस्या लड़कियां सुनती हैं, तो ये हेल्प डेस्क ड्यूटी होती है। और उनकी एंट्री वगैरह नोट करती हैं, बैठने का काम होता है और कुछ भी नहीं होता। और फिर आते हैं ऑफिस। ऑफिस से बहुत होते हैं, थाने में भी ऑफिस होता है, ऑफिस ड्यूटी। उसमें भी आप CCTNS यानी कि कंप्यूटर का और IGRS वगैरह देख सकते हो। बाकी ये कप्तान ये ऑफिस वगैरह और LIU वगैरह, ये सारी ऑफिस की जॉब होती हैं। तो इसमें टाइमिंग फिक्स होती है। और कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो उसमें आप कोर्ट को भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो। कोर्ट में अलग अलग प्रकार की ड्यूटियाँ होती हैं, तो उसमें टाइम
टाइमिंग फिक्स होती है। कोर्ट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कोर्ट में टाइमिंग फिक्स होती है 10 से 5 या उससे 1-2 घंटा प्लस माइनस मान लो, तो ये कोर्ट की ड्यूटी होती है। और ऐसी ऑफिस की भी सारी ड्यूटियाँ फिक्स होती हैं। अगर मैं फिक्स ड्यूटी की बात करूँ तो ये फिक्स होती हैं। बाकी फील्ड बीट की ड्यूटी होती है, बीट की ड्यूटी मतलब बाहर की ड्यूटियाँ जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। तो जैसे जलूस की ड्यूटी होगी, जलूस का मतलब तो आपको पता होगा, शोभा यात्रा जो निकालती हैं, जयंती वगैरह पे जो निकलती हैं, पूरे बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, तो उनमें कोई दंगा फसाद ना हो जाए, तो उसमें भी पुलिस फोर्स की ज़रूरत चाहिए होती है। लड़का लड़की दोनों की ये जॉब होती है। और जुलूस रात में भी निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं। जब ज़रूरत होगी आपको बुलाया जाएगा। पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इतने बच्चे हमें पुलिस महिला सिपाही चाहिए, इतने पुरुष सिपाही चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी ड्यूटी लग जाती है। और जुलूस में आपको बता दिया जाता है कि आपको मध्य में रहना है, पीछे में रहना है, बाकायदे आपको PDF मिलता है, तो उस हिसाब से आपको देख के ड्यूटी करनी पड़ती है जुलूस की। अब होती है दबिश। दबिश तो आप जानते होंगे, दबिश का मतलब है अचानक से किसी भी अपराधी को पकड़ना। जैसे किसी के जैसे वो खुफिया, वो क्या, मुखबिर हम लोगों के होते हैं अलग अलग उसमें क्षेत्र में मुखबिर बना देते हैं, जो कि जानकारी देता है कि हाँ ये फलाना कांड ऐसे हो रहा है, ढिमकाना होता है, वो उनको थोड़ा बहुत चार्ज उनका बांध देते हैं। तो मुखबिर पुलिस के हर जगह होते हैं। तो मुखबिर जैसे बताते हैं कि हाँ ये बंदा यहाँ पर है, तो उसको एकदम से सडनली आपको मतलब पुलिस वाले, लड़की भी होती है लड़के भी होते हैं उसमें, तो आपकी गाड़ी जाएगी रात में दिन में जब भी हो। दबिश का एक टाइमिंग देखा जाता है और उसको दबोच के ले आते हैं, तो ये होती है दबिश ड्यूटी। और पहला मैंने आपको बता दिया, CCTNS ऑफिस ड्यूटी होती है कंप्यूटर से रिलेटेड, और IGRS भी कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। ये भी फिक्स ड्यूटी ही होती है। इसमें लड़का और लड़की दोनों की ये ड्यूटी होती है। वैसे ड्यूटी तो दोनों लड़का लड़कियों की होती है, बस हेल्प डेस्क मोस्टली लड़कियों की होती है। और गश्त का ड्यूटी, आप गश्त क्या होता है, गश्त आपने देखा होगा पुलिस को शाम के टाइम एक ग्रुप में घूमते हुए, तो वो गश्त कहते हैं। आपको पूरी ड्यूटी करने के बाद गश्त आप परमानेंट कर दिए कि आपको अपने एरिया का राउंड लगाना ही पड़ेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं, ताकि लोगों में थोड़ा एक स्मूथनेस आए, लोगों में वो पुलिस से भय ख़त्म हो और वो अपनी बात अच्छे से आप पुलिस के माध्यम मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है वो पुलिस को बता सके। तो इसका गश्त का मकसद ये है, और ये डेली ही होती है, 2 साल 2.5 साल से लगातार हो रही है, आगे भी होगी। और गश्त का ये 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक होती है, इसका ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप गश्त ही करोगे, आपको ड्यूटी के बाद गश्त लग जाती है, वो टाइम पीरियड देख लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी गश्त ऐड कर देता। गश्त मोस्टली कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन वर्दी घूम के राउंड लगाना होता है, ठीक है। इसमें लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। खैर मैं बार बार नहीं बोलूँगी लड़के लड़कियां दोनों होते हैं, क्योंकि हर सारी ड्यूटी में पुलिस में कोई जेंडर मायने नहीं रखता है। बस आगंतुक हेल्प डेस्क तो है जिसमें महिलाओं की पर्सनली सुनी जाती है, तो ये हेल्प डेस्क लड़कियों की, बाकी सारी ड्यूटी में लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। अब इमरजेंसी में कोई ड्यूटी आ गई, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक से धरना पे अनशन पार्टी लेके पहुंच गया, कोई सुसाइड करने के जा रहा है, इन्फॉर्म मिला, तो ये ड्यूटी इमरजेंसी ड्यूटी आती है। तुरंत आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, वर्दी पहनो फटाक से। वर्दी पहनने की जो ट्रेनिंग है कि आप कितनी जल्दी वर्दी पहन लेते हैं, हमारी टाइमिंग है 2 से 3 मिनट में हम वर्दी पहन के पूरे तैयार होके खड़े हो जाते हैं। तो ये ही टाइमिंग है, आपको कॉल आते ही तुरंत वर्दी पहन के फटाक से आना होगा, और जिस आपको पॉइंट पे भेजा जाएगा आपको वहाँ पे पॉइंट पे प्रेजेंट हो जाना है। अगर लड़कियों से रिलेटेड मैटर होगा तो लड़कियाँ भी जाएंगी, अगर लड़के से रिलेटेड होगा तो लड़के जाएंगे, दोनों से होगा तो दोनों लोग जाएंगे। तो ये होता है कि बहुत बार होता है अस्पतालों में कोई मरीज मर गया तो वो लोग धरना देने लगते हैं, तो सडनली फोर्स बुलाया जाता है उनको नियंत्रण करने के लिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो फोर्स मिला है। तो इमरजेंसी ड्यूटियाँ होती हैं, इनका कोई अता पता नहीं होता, तुरंत कॉल आती है तो भागना पड़ता है। तो ये थोड़ा मतलब परेशान करने वाली बात हो जाती है। जैसे हम अभी आए और हमने खाना ना खाया और नहीं भी खाया तो तुरंत कॉल आ गई तो भागना पड़ता है। मना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लिखित में है कि पुलिस जो होती है 24 घंटे रिजर्व होती है, तो आप मना भी नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है पुलिस का। अब आते हैं दंगा फसाद का, वही मैंने बता दिया, दंगा फसाद अचानक से होते हैं तो उसमें आपको पुलिस फोर्स के लिए मतलब नियंत्रण के लिए पुलिस फोर्स की ज़रूरत होती है। और एग्ज़ाम ड्यूटी, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो चीटिंग वगैरह ना हो, तो उसमें भी फोर्स की ड्यूटी होती है। बैंक में अब तो खैर कम ड्यूटी चाहिए रहती है, होमगार्ड से
चल जाता है बैंक का, ठीक है। तो होमगार्ड की ड्यूटी होती है, और धरना वगैरह, ये जयंती वगैरह, ये सारी ड्यूटियाँ होती हैं। और 112 की ड्यूटी का मैं बता दूं, ये फिक्स 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इसमें 3 शिफ्ट चलती हैं। जो भी 112 में ड्यूटी करता है, लड़के और लड़कियां, और एसआईस में ये रहते हैं। और 112 की ड्यूटी में 2000 रुपये एक्स्ट्रा वेतन आता है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और टाइमिंग भी बिल्कुल फिक्स होती है। तो 112 में ये आपको एसी वाली गाड़ी मिलेगी, अच्छी गाड़ी मिलेगी। मुझे लगता है स्कॉर्पियो है या फिर इनोवा है, ये अच्छी गाड़ी आपको मिलेंगी। तो 112 का ये है कि आपको 2000 रुपये फालतू मिलते हैं। एंटी रोमियो सिर्फ महिला थाने में चलती है। एंटी रोमियो में होता है कि जो छलिया टाइप के लड़के होते हैं, छपरी टाइप के लड़के होते हैं, इधर उधर बैठ जाते हैं और मतलब समाज को नहीं देख के, मतलब एक होता है समाज दूषित करने वाला, इधर उधर मतलब अश्लील पने से बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये एंटी रोमियो उन लोगों के लिए लगाई गई है। लड़कों की मोस्ट ड्यूटी होती है गनर, जो कि लड़कियों की नहीं होती है। ये गनर जो होते हैं अधिकारियों के गनर होते हैं, जैसे डीएम, एसडीएम, कप्तान, आईएएस, और क्या बोलते हैं एसपीआरए और एसपीसीटी, इनके गनर की ड्यूटी भी वो लड़के इनको मिलती हैं, लड़कियों को नहीं मिलती हैं। तो मोस्टली ये ड्यूटी आपकी होती हैं। बाकी इनसे अलग इमरजेंसी की कोई भी ड्यूटी आपके माथे मर सकती है, तो इसमें कोई वो नहीं है। और बात करें लड़कियों की कि लड़कियों का क्या होता है, तो लड़कियों की मैंने ड्यूटी बता दी, जो लड़कों की होती है वही लड़कियों की होती है। लेकिन हाँ, रात में अगर लड़कियों की ड्यूटी लगती है तो एक लड़की को नहीं भेजा जाएगा। वैसे कोशिश की जाती है कि लड़कियों की ड्यूटी रात में ना लगे। अगर घनी ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उसमें आपको 2 लड़कियां आप बुलाते हैं, जो कि सेफ़ होती है। पुलिस की नौकरी इस सबको अपनी वो होती है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें भी 3 साल सर्विस देते हुए हो गया। हम भी तब नहीं था, तब तो अलग था, लेकिन अब अच्छी ड्यूटी, अच्छा लगता है, बहुत सेफ़ है। मतलब रात में जो भी होता है, मीन्स रात की ड्यूटी में 2 लड़कियां होती हैं, वो इमरजेंसी में आपको भेजा जाता है, ठीक है। तो ये थी आपका ड्यूटी का, आपको बहुत एक्साइटमेंट थी कि क्या ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी करेंगे। तो ये आपकी ड्यूटियां होती हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप बताना। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। और जो भी नए बच्चे आने वाले हैं भर्ती में, उनको भी शेयर कर दीजिए ये भर्ती, ताकि उनको पहले से पता हो जाए किस तरह की ड्यूटी लगती हैं, और इस हिसाब से वो खुद को तैयार करें कि हाँ, ये हमें ड्यूटी करनी है, और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को पूरे डेडिकेशन के साथ करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।